रमज़ानुल मुबारक की आखिरी बुध को लौहे कुरानी का वजीफा रिस्क व दौलत के लिए। रमज़ानुल मुबारक का हर लम्हा रहमत है, हर रात बरकत है और हर दुआ कबूलियत के करीब होती है। लेकिन इसी मुबारक महीने में कुछ ऐसे रूहानी राज भी पोशीदा हैं जो हर किसी को मालूम नहीं होते। ऐसे राज जो सदियों से औलिया अल्लाह, सूफिया कराम और रूहानी बुजुर्गों के दरमियान मुंतकिल होते रहे हैं। इन्हीं राजों में से एक अजीम राज है लौहे कुरानी का राज। लफ्ज़े लौह के मानी है एक ऐसी तख्ती या तख्ता जिस पर कोई तहरीर लिखी गई हो, और लौहे कुरानी से मुराद कुरान पाक के वो मुबारक हुरूफ हैं जो बज़ाहिर चंद सादा हुरूफ नजर आते हैं, मगर हकीकत में ये अल्लाह के अजीम राजों की चाबियां हैं। ये हुरूफ कुरान पाक की 29 सूरतों के आगाज में मौजूद हैं और इनमें से ज्यादातर सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थीं। इन हुरूफ की सबसे हैरान कुन बात यह है कि इन्हें आम अल्फाज की तरह नहीं पढ़ा जाता, बल्कि हर हर्फ को अलग अलग पढ़ा जाता है। सदियों से मुफस्सिरीन कुरान इस बात पर गौर करते रहे हैं कि इन हुरूफ का असल राज क्या है, मगर हकीकत यह है कि इनके असल मानी और हकीकी राज को सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। कुछ बुजुर्गों का कहना है ये अल्लाह ताला के खुफिया उलूम की निशानियां हैं, और बाज औलिया अल्लाह फरमाते हैं ये हुरूफ दरअसल अल्लाह के खजानों की चाबियां हैं। कुरान करीम का हर हर्फ नूर है, हर लफ्ज बरकत है और हर आयत में बेशुमार राज पोशीदा हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन राजों में से कुछ राज इंसानों पर जाहिर होते रहे हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इन्हीं राजों में से एक राज लौहे कुरानी की रूहानी ताकत भी है। सदियों से रूहानी बुजुर्ग लौहे कुरानी को रिज्क की कुशादगी के लिए, मुश्किलात के हल के लिए और जिंदगी में खैर और बरकत के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी जिंदगी में गुर्बत थी, परेशानियां थीं, कारोबार में रुकावटें थीं, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह पर यकीन के साथ लौहे कुरानी के रूहानी अमल को अपनाया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रिज्क के ऐसे दरवाजे खोल दिए जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब अल्लाह चाहता है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, और जब अल्लाह रिज्क देना चाहे तो जमीन और आसमान दोनों से रिज्क के रास्ते पैदा हो जाते हैं। रमजानुल मुबारक की आखिरी बुध एक खास रूहानी अहमियत रखती है। इस दिन एक ऐसा अमल किया जाता है जिसे बुजुर्गों ने रिज्क में बरकत और दौलत में इजाफे के लिए निहायत मौसर बताया है। अब हम आपको बताते हैं रमजानुल मुबारक की आखिरी बुध को किया जाने वाला लोहे कुरानी का खास रूहानी वजीफा। आप इस अमल को रमजान की आखिरी बुध के दिन सहरी के वक्त शुरू करें। सबसे पहले एक पाक साफ सफेद कागज लें और उस पर तरतीब के साथ लोहे कुरानी लिख लें। फिर फजर की नमाज अदा करें। नमाज के बाद इस कागज को अपने सामने रखें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 100 मरतबा लोहे कुरानी का विर्द करें। फिर इस कागज पर दम करें। इसी तरह जोहर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 80 मरतबा लोहे कुरानी पढ़ें और कागज पर दम करें। फिर असर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 60 मरतबा लोहे कुरानी पढ़ें। फिर मगरिब की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 40 मरतबा लोहे कुरानी पढ़ें। फिर इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 20 मरतबा लोहे कुरानी पढ़ें। हर मरतबा कागज पर दम करते रहें। यूं इंशाअल्लाह ये रूहानी अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मदो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ करें
کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں خیر و برکت نازل فرما اور میری زندگی کو آسانیوں سے بھر دے۔ اس کے بعد لوح قرآنی والا کاغذ کسی پاک صاف جگہ پر سنبھال کر رکھ دیں۔ آپ چاہیں تو اسے اپنے گھر میں یا اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ عمل یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا تو چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جب قرآن کی برکت شامل ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی برکات سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔